पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है। जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है। बहुत देर की मेहरबान आते आते आलमी मार्केट में पेट्रोल 2 माह से सस्ता। शहबाज हुकूमत को भी ख्याल आ गया। लंदन पलट वजीर खजाना का पेट्रोल फी लीटर 12 रुपये 63 पैसे सस्ता करने का ऐलान। 12 बजते ही तलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 12 रुपये 13 पैसे कम, नई कीमत 235 रुपये 30 पैसे लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का भी ऐलान। वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी चोरी होने का इंकशाफ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास को बताया गया साइफर का रिकॉर्ड में इंदराज है लेकिन कॉपी गायब है। दावा किया गया कि जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद उसे चोरी किया गया। मुलव्वस किरदारों के तयन और कानूनी कार्रवाई के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। साबिक वजीर आजम, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वजीरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायीद की। ऑडियो लीक्स पर बहस से पहले सरकारी हुकाम को बाहर भेज दिया गया। वफाकी काबीना ने रेकोडिक केस पर रेफरेंस भेजने की मंजूरी भी दी। रेकोडिक सेटलमेंट मुआहिदे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। हुकूमत का वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब होने का दावा। वज़ीर आज़म हाउस में साइफर की कॉपी गायब होने का 5 माह बाद ही क्यों पता चला? शहबाज हुकूमत ने 22 अप्रैल को साइफर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया। शहबाज शरीफ को इजलास में साइफर की कॉपी पेश की गई। वज़ीर आज़म हाउस में साइफर की कॉपी गायब थी तो 22 अप्रैल को कौन सी कॉपी पेश की गई? सवाल उठ गए। साइफर की जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी उसको भेजा गया था स्पीकर को। स्पीकर साहब ने वो जो साइफर है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया था। जो ओरिजिनल कॉपी है वो चीफ जस्टिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। साइफर की कॉपी गायब होने का दावा झूठा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि स्पीकर की जानिब से साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को तहकीकात कराने के लिए भेजी गई। हुकूमत तहकीकात नहीं कराना चाहती तो चीफ जस्टिस से कॉपी वापस मंगवा ले। जब तक डीमार्च नहीं किया था अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। डीमार्च करने के बाद सबको पता चल गया कि साइफर अमेरिका से आया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम हाउस से साइफर गायब होना हुकूमत की नाअहली है। ऑडियो लीक्स हुकूमत की कारस्तानी है। इमरान खान हरगिज परेशान नहीं। हुकूमत से पूछें ऑडियो लीक से क्या हासिल करना चाहती हैं। साइफर से मुतालिक इमरान खान की एक और मुबजना ऑडियो लीक। इमरान खान ने कहा, शाह जी हमने कल एक मीटिंग करनी है, हमें ये कहना है वो जो लेटर है उसके चुप करके मिनट्स अपने पास लिख लें। आजम खान कह रहा है इसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। आजम खान बोले साइफर 8 को आया है। इमरान खान ने कहा मीटिंग 7 को हुई, हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत अहम है आप सबके लिए। असद उमर बोले लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान ने जवाब दिया ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है। जलसे में लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं समझ आनी, लेटर ही बोलेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इमरान खान का चेहरा कौम ने देख लिया। ऑडियो ने मोहर लगा दी कि उसने मुल्की वक़ार पर दाव पर लगाया। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा कि साबित हो जाए कौमी वक़ार और आइन के खिलाफ हुकूमत ली तो सूली पर लटका दिया जाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप लाने वाला इतना झूठा निकलेगा। बरादर ममालिक ने बताया कि ये शख्स तकब्बुर से भरा हुआ है। मैंने हल्फ उठाया है कि कोई मुल्क की राज नहीं बता सकता, सारे राज मेरे साथ कब्र में जाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर शहबाज और बिलावल का अलग अलग मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ऑडियो लीक्स की मजम्मत। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस में इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, ये मामला इंतहाई हसास है। इससे कौमी सलामती का सवाल पैदा हुआ। जवाब चाहिए। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया है, रिपोर्ट का इंतज़ार करूँगा।
जब कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। इमरान खान का पेशावर में ऐलान। तलबा से खिताब में कहा कि जेल का खौफ है न जान जाने का। कौम को तैयार कर रहा हूं कि फिर कॉल दूंगा। अकेला भी निकलना पड़ा तो इन डाकुओं के खिलाफ निकलूंगा। चोरों को बरी किया जाता रहा तो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा। ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वजीर आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक हुई। मरियम दामाद के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फिक्र न करो, इसहाक डार आएगा, पैसे बन जाएंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की कॉल से पहले नौजवानों का कमाल। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। काफिले की शक्ल में डी चौक की जानिब मार्च। सैकड़ों नौजवान बाइक्स पर टोलियों की शक्ल में रेड जोन की तरफ पहुंच गए। कंटेनर्स और रुकावटों के बावजूद इतने नौजवानों को देखकर इंतजामिया हैरान, पुलिस परेशान। डी चौक में जमा नौजवानों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। पीटीआई ने आज एहतजाज या मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी थी। इंतजामिया भी चकरा गई। नौजवान भरपूर पावर शो के बाद डी चौक से मुनज़्ज़म अंदाज में निकल गए। अब हम अवानों के सामने मर सकते हैं, हमारे पास वापसी के रास्ते नहीं हैं। खुदा के वास्ते गंदम का आटे का कहत आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इतनी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, हम आपके दर पे बैठे हैं। आज सुबह 11 बजे तक इंतजार करेंगे। मुतालबात न माने गए तो डी चौक की जानिब बढ़ेंगे। भूख हड़ताल करेंगे। पार्लियामेंट के सामने जान देंगे। इस्लामाबाद में धरने पर बैठे किसानों की वार्निंग। सरबराह किसान इत्तेहाद ने कहा कि राना सना को बताना चाहते हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के जायज एहतजाज को सियासत की नजर नहीं करना चाहते। मुजाहिरीन का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने का इनकार। कहा कि इतने गए गुजरे नहीं कि सरे राह मुलाकात करें। वजीर आजम हाउस बुलाया गया तो जरूर जाएंगे। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने किसान इत्तेहाद के एहतजाज की हिमायत कर दी। कहा कि किसानों के मुतालबात 200% जायज हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान माफी मांगने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंच गए। अदालती अमले से पूछा, जज ज़ेबा चौधरी कहाँ हैं? मैं उनसे माजरत करने आया हूँ। छुट्टी का सुनकर इमरान खान बोले, रीडर आप गवाह रहना, मैं यहाँ माफी मांगने आया था। चेयरमैन पीटीआई एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में भी पेश हुए। अदालत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत में पेश। कहा कि बतौर वजीर आला चीनी से मुतालिक ऐसे फैसले किए जिससे मेरे खानदान को नुकसान पहुंचा। साबिक हुकूमत ने अदालतों का वक्त ज़ाया किया। मैं सोच भी नहीं सकता कि गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालूं। अदालत ने वकील से पूछा कि हमजा शहबाज कहाँ हैं। अमजद परवेज ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, जिस पर जज ने कहा कि हमजा शहबाज को गाड़ी में बैठकर ही तो आना था। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। बरियत की दरखास्त पर शहबाज शरीफ के वकील को दलाइल जारी रखने की हिदायत। सर इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों की मैंने नहीं सुननी, इस तरह की मैं मिजाज पे नहीं सुनूंगा। पहले तशरीफ नहीं रखेंगे, मैं बात नहीं सुनूंगा। मोहसिन अजीज चाहे आज तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं सुनूंगा। इस तरह नहीं चलेगा फैसल, ये दादागिरी नहीं चलेगी आज। प्लीज मैं फैसल नहीं सुनूंगा, बैठ जाओ, तुम्हारी पॉइंट बंद कर दूंगा माइक। सेनेट इजलास में हंगामा, ओपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी का इजहार बरहमी। कहा दादागिरी नहीं चलेगी, शोर न करें, नशिस्तों पर बैठ जाएं। सेनेटर फैसल सलीम को माइक न देने पर पीटीआई का वॉकआउट। तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब तरामीम, एवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक कानून साजी पर तहरीक इल्तवा पेश। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, इन्होंने कानून को बुलडोज किया, अपनी चोरी माफ करवा ली। वज़ीर आज़म ने आज़म नज़ीर तारड़ को हटाकर इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सेनेटर इसहाक डार ने 2 रोज कबल वज़ीर खजाना का हलफ उठाया था।
कराची से मुसाफिर ट्रेन सर्विस 2 अक्टूबर से मरहलावार बहाल की जाएगी। वफाकी वजीर साद रफीक की ज़ेर सदारत रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएगी। तर्जुमान रेलवे ने बताया कि तमाम ट्रेन को इजाफी कोचेस के साथ चलाया जाएगा। सिंध में सैलाब के बायस कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल की गई थी। इंग्लैंड का T20 सीरीज में शानदार कमबैक। पाकिस्तान को छठे T20 में बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान का 170 रन का हदफ इंग्लैंड ने 3.3 ओवर्स पहले ही मुकम्मल कर लिया। फिल सॉल्ट की धुआंधार बैटिंग, 88 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ही विकेट लेने में कामयाब हुए। कप्तान बाबर आजम के 87 रन रायगां गए। जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज 3-3 से बराबर कर दी। सीरीज का फातिह कौन होगा, फैसला इतवार को आखिरी T20 में होगा। शरीफ खानदान की शुगर मिल्स की मुंतकली से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। इत्तफाक हमजा और अशरफ शुगर मिल्स कपास की पैदावारी इलाकों में मुंतकली की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल की मुंतकली के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पंजाब हुकूमत और जहांगीर तरीन की शुगर मिल ने चैलेंज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने मुनीस इलाही को तलब कर लिया। मुनीस इलाही समेत दीगर के खिलाफ FIA का चालान समाअत के लिए मंजूर। बैंकिंग कोर्ट ने मुल्जिमान को 11 अक्टूबर को तलब कर लिया। FIA ने मुनीस इलाही और दीगर के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग, पाक फौज के जवानों का मौसर जवाब। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। सिपाही जमशेद इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत। कहा कि तवक्को है अफगान हुकूमत ऐसी सरगर्मियों को रोकेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे, सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। में मरकजी बाजार की दुकान में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 20 जख्मी। बम दुकान में नस्ब किया गया था। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान की कोहलू में धमाके की शदीद मजम्मत, डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। नागन चौरंगी के करीब लूट मार कर रहे थे। आवाम ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। डाकुओं की फहरिस्त तैयार। रिपोर्ट में 422 डाकुओं की वारदातों में मुलव्वस होने की निशानदही की गई। बिलाल कॉलोनी और महमूदाबाद में पुलिस और रेंजर्स के एक्शन। 6 रुकनी गैंग समेत 8 मुल्ज़िमान धर लिए गए। मुल्ज़िमान का 500 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़। शहबाज हुकूमत ने खराब मुआशी कारकर्दगी सैलाब पर डाल दी। वजारत खजाना की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रही। बड़ी सनतें, सीमेंट, गैर मुल्की सरमायाकारी और तरसीलात ज़र की शरह में कमी। गाड़ियों की पैदावार आधी हो गई। वजारत खजाना का कहना है सैलाब की वजह से तमाम फसलों की पैदावार भी कम रहेगी। 9.5 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में 24 अरब रुपए बांटे गए। सब पाकिस्तानी, सबके हुकूक बराबर, लेकिन हुकूमत का दोहरा मयार। हैदराबाद में मुकीम सैलाब मुतासरीन में एक VVIP तो दूसरा बद से बदतर। एक टेंट सिटी में अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, पुलिस, सिक्योरिटी मौजूद, तो दूसरी जगह गंदगी के ढेर, मच्छरों की यलगार, वबाई अमराज का राज। पानी मैसर न खाना, सुबह हो या रात बिजली का वजूद नहीं। नवाबशाह के कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। इलाका मकीन अजियत का शिकार। रिलीफ कैंप्स में भी मुश्किलात, बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी। डेरा अल्लाह यार में सैलाब मुतासरीन की 40 रोज बाद घरों को वापसी। ठट्टा के मुख्तलिफ देहात से भी पानी उतरने लगा।
یوکرین کے 4 مقبوضہ علاقے روس کا حصہ بن گئے. صدر پیوٹن کا اعلان. تقریب سے خطاب میں کہا کہ یوکرین فوجی مزاحمت بند کرے اور مذاکرات کی طرف بڑھے. یوکرین کا الحاق تسلیم کرنے سے انکار. کہا کہ زیپوریوژیا سے روس نے میزائل حملہ کیا. 23 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. اور سرکار کی آمد مرحبا. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. عمارتوں اور مساجد میں چراغاں. شہر قائد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا.